हेलो एवरीवन, दिस इज जोहेब हसन एंड यू आर वाचिंग द स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन ऑफिशियल चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पूरी एक सीरीज चल रही है जिसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स के साथ आसान और बड़ी सिंपल टेक्निक के साथ आप सीख सकते हैं फोटोग्राफी। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली इवेंट एंड वेडिंग फोटोग्राफी। अब है क्या, कैसे इसको आप बेहतर कवर कर सकते हैं, कैसे बेहतर इमेजेस बना सकते हैं, इक्विपमेंट किस तरह का यूज़ करना होगा, कॉम्पोजिशन किस तरह की होगी, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इवेंट और जो वेडिंग फोटोग्राफी है क्या। बेसिकली दोनों ये सेम जॉनर हैं। अब इवेंट्स चाहे कॉन्सर्ट हो रहा हो, कोई वर्कशॉप सेमिनार उसको आपने कवर करना हो, या इवन कोई वेडिंग फोटोग्राफी का इवेंट मतलब वेडिंग इवेंट हो, उस पर आपने फोटोग्राफी करनी हो। अब ये तकरीबन दोनों सेम है। मतलब ये है कि इनमें जो इनकी वो कह लें कि इक्विपमेंट होगा वो सेम यूज़ होगा, जो आपके एक तरह से कह लें कि कॉम्पोजिशन होगी वो भी सेम होगी, लाइटिंग सेटअप भी तकरीबन सेम हो सकता है। वेडिंग में जो एक तरह से कह लें कि मेहंदी का इवेंट है और उधर से अगर कॉन्सर्ट, उसको आप सेम तस्वर कर सकते हैं। बाकी जो आपका इवेंट है इवन बारात का या वलीमे का, वो आप किसी भी कह लें कि वर्कशॉप सेमिनार। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी लाइटिंग सेटअप स्टेज और ये सारी चीज़ें सेम होती है, इसमें भी लाइटिंग सेटअप स्टेज सारी चीज़ें सेम होती है, तो आपको कॉम्पोजिशन में बहुत ज़्यादा कोई रद्द बदल की ज़रूरत नहीं होती। अब होता क्या है कि उसमें भी पोर्ट्रेट्स बनते हैं, इनमें भी पोर्ट्रेट्स बनते हैं। अब आपने करना है क्या है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इक्विपमेंट की। तो आपको इक्विपमेंट किस तरह का यूज़ करना होगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो आपकी है कह लें कि बॉडी है, उसमें तो आपने कोशिश ये करनी है कि जितनी हाई रेजोल्यूशन, मतलब जो हाई रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती हो। बाकी तो चीज़ें आपने खुद मैनेज करनी है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी जॉनरे में, वो आपकी होती है लेंस। अब लेंस कौन सा आपने चूज़ करना है। अब आप खुद सोचें कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि कॉम्पोजिशन किस तरह की है। अब इसमें जो वेडिंग या कॉन्सर्ट या इसमें क्या होगा कि आपको एक जूम लेंस रिक्वायर्ड होगा और दूसरा आपको ऐसा लेंस रिक्वायर्ड होगा कि जिसमें आपका अपर्चर जितना नीचे से नीचे आ सकता है, मतलब जितना ओपन आप कर सकते हैं। अब आप खुद सोचेंगे अगर आपके पास जूम लेंस है तो डेफिनेटली जूम लेंस सपोर्ट नहीं करते लोअर अपर्चर को, क्योंकि वो शुरू ही होते हैं आपके 3.5 और 4.5 और 5.6 से। लिहाजा रिकमेंड मैं ये करता हूँ कि आप बस दो लेंस होने चाहिए। नंबर 1 तो आपके पास जूम लेंस, वो कोई भी हो सकता है, वो 70 to 200 हो सकता है। और नंबर 2 जूम लेंस में अगर आप जाएं तो 24 to 105 भी हो सकता है, ये एक बेस्ट लेंस है। या इवन आप 16 to 135 अगर आप सस्ते वाले लेंस पे जाना चाहें। अगर आपके पास बजट कम है तो आप 16-135 लेंस ले लें, वो आपके लिए ठीक होगा। ये आपका जूम लेंस हो गया। ये आपको एक तरह से कह लें कि आपके नज़दीक की इमेजेस भी बना सकते हैं और आप दूर की इमेजेस भी बना सकते हैं। अगर आप दूर भी हों तो फिर भी आपकी इमेजेस ठीक आएंगे। जो दूसरा आपको लेंस रिक्वायर्ड है, वो आपको लेंस रिक्वायर्ड है प्राइम लेंस। प्राइम लेंस क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि प्राइम लेंस सपोर्ट करता है लोअर अपर्चर, और लोअर अपर्चर में आप कह लें कि बैकग्राउंड को ज़्यादा ब्लर कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप एक तरह से कह लें कि जितना अपर्चर आप ओपन करते जाएंगे, आपके पास चांस होगा चीज़ों को फोकस और डीफोकस करने का। तो लिहाजा इक्विपमेंट में आपके पास एक तो ये कि प्राइम लेंस और दूसरा आपके पास जूम लेंस, ये दोनों लेंस होने चाहिए। तब जाके आपके पास अगर दो बॉडी और दो लेंस हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है, वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। नहीं तो ये है कि आप अपने पास दोनों लेंस रख लें, आप चेंज करते रहें। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि इसमें आपके पास 50% चांसेस हैं कि आप ज़्यादा पोर्ट्रेट्स बनाएं और या फिर आप कह लें कि लॉन्ग शॉट बनाएं। तो दोनों में ये एक तरह से कह लें कि जो लेंस हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, मतलब आपके लिए एम्बैरेसमेंट का बायस नहीं बन सकते। दूसरे नंबर पे ये होगा कि आप इसमें आपको जो है कह लें कि ट्राइपॉड की ज़रूरत इतनी ख़ास नहीं है। अगर रख लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है। आप हैंड हेल्ड कर सकते हैं। क्यों हैंड हेल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मूवमेंट ज़्यादा होगी तो आपको शटर स्पीड हाई रखनी पड़ेगी। ठीक हो गया, क्योंकि आपको शटर स्पीड स्लो करने का मौका नहीं मिलेगा। और ये है कि अगर आप हाई शटर स्पीड रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को फ्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप हैंड हेल्ड भी कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप हैंड हेल्ड कर सकते हैं, तो आपको ट्राइपॉड की भी ज़रूरत नहीं होगी। साथ कोशिश करें कि एक फ्लैश गन
एक्सटर्नल फ्लैश गन, वो किसी ऐसी जगह पे ये हो सकता है कि आपके पास लाइट कम हो, लेकिन वो आपने बड़ी टेक्निकल यूज़ करनी है। वो आपने बिल्कुल जहाँ पे नैरो जगह हो वहाँ पे आपने यूज़ नहीं करनी है। कोशिश करें अगर बाउंस करवा लें, अगर ऊपर आपका कोई भी या आगे पीछे से बाउंस करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। डायरेक्ट आप ना यूज़ करें, ठीक है। उससे आपके एक तरह से कह लें कि जो पिक्चर की सैचुरेशन है वो कम होती है, ठीक है, वो डिस्करेज की जाती है। यूज़ कर लेंगे तो अपने पास रख लें, जहाँ पे हो सकता है किसी ऐसे सिनेरियो में आपके पास लाइट बिल्कुल हो ही ना, तो उस सिनेरियो में आप उसको यूज़ कर सकें। उसके बाद जो कंपोजिशन है, ज़ाहिर बात है आपके माइंड में ये होना चाहिए जब आप घर से निकलें, तो इसका मतलब ये कि आप जब कोई भी इवेंट कवर करते हैं तो इवेंट की एक जो कह लें कि एसेंस होती है वो आपके माइंड में होती है। फॉर एग्जांपल आप वेडिंग इवेंट कर रहे हैं तो वेडिंग इवेंट की जो एसेंस है वो बेसिकली हैप्पीनेस है, जो मूड है वो हैप्पीनेस है। तो इसका मतलब है कि जो भी आपकी कंपोजिशन के अंदर जो भी आपकी पिक्चर बनाएं वो उसमें हैप्पीनेस शो हो, उसमें वो एक तरह से कह लें कि फील आए कि हाँ ये एक वेडिंग इवेंट है, ये खुशी का मौका है, ठीक है। लोग गले मिल रहे हों, लोग हंस, कोशिश करें कि कैंडिड जो इमेजेस हैं वो बनाएं, पोज्ड ना बनाएं। पोज्ड आप बना सकते हैं जहाँ पे आपका कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होगा, जिस तरह आप ब्राइडल शूट करते हैं वहाँ पे आप पोज बनाएं। बाकी जो आपकी हैं वो कोशिश करें कैंडिड शॉट्स लें, वो ज़्यादा बेहतर आएंगे, ठीक हो गया। और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा इमेजेस बना सकते हैं, क्योंकि आपको मेरा नहीं ख्याल कि स्टोरेज का मसला होना चाहिए, आप जितनी ज़्यादा इमेजेस बना सकते हैं वो आप इमेजेस बनाएं। बाकी लाइटिंग का ये होता है कि लाइटिंग ज़ाहिर बात है मेहंदी के इवेंट में और होती है, और आपका जो हॉल है उसमें और तरह की लाइट होगी। तो कोशिश करें कि सबसे पहले जाके अपने एक तरह से कह लें कि जो आपका सबसे ज़्यादा लोगों को मसला आता है या लोगों के माइंड में नहीं रहता, वो क्या होता है, वो आपका एक तरह से कह लें कि वाइट बैलेंस का होता है। तो आप वाइट बैलेंस को पहले मैनेज करें, ठीक है, उस हिसाब से उसको एडजस्ट करें। फिर उसके बाद आप अपनी जो एपर्चर को जितना आप नीचे ला सकते हैं उतना नीचे लाएं, और जो शटर स्पीड को आप अपने उस हिसाब से मैनेज करते रहें। मतलब ये है कि अगर आपको मैं सिंपल आसान अल्फाज में समझाऊँ तो सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि जाके आप जो ISO है उसको आप 800 में लॉक कर दें। उसके बाद जो आपका वाइट बैलेंस है उसको एडजस्ट करें। उसके बाद आप एपर्चर को जितना आप खोल सकते हैं आप खोलें। एपर्चर मतलब ये है कि जो आपके लेंस की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। उसके बाद आप सिर्फ शटर स्पीड को आप ऊपर नीचे करते रहें, तो ये आपके लिए बड़ी आसानी होगी। जहाँ भी आप मूव करेंगे अपनी लाइट को एडजस्ट करें, उस हिसाब से अपने एक्सपोजर को ठीक करने के लिए आप सिर्फ शटर स्पीड को ऊपर नीचे करते रहें और आपकी पिक्चर बहुत अच्छी बनती रहेगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इवेंट और वेडिंग फोटोग्राफी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।